हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है, और पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में कि ब्रीथ करना क्या होता है, सांस लेने को ब्रीथ करना है ना। सांस लेते हैं जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, बस उसको कहते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। और रेस्पिरेशन तो जो जब फूड होता है वो ब्रेक डाउन करता है ना, ब्रेक डाउन करके जब एनर्जी बनाता है तो उसको कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था कि उसके प्रोसेस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं रेस्पिरेशन, है ना, और रेस्पिरेशन वर्क कैसे करता है वो पढ़ा था। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ अर्शिया कामिल, आपकी बायोलॉजी मेंटोर, और मैं आपको पढ़ा रही हूँ लाइफ प्रोसेस, है ना, लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग कैसे होती है ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि ह्यूमन बींग एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो उसकी ब्रीदिंग भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी कि सांस अंदर बाहर तो जाती है, बट कैसे, है ना, वो कैसे अंदर बाहर होती है, ठीक है। तो जब हम ब्रीद करते हैं तो हम लोग ब्रीद कहाँ से करते हैं, नाक से करते हैं ना, नोज, है ना। उनमें ये जो दो छेद हैं, ये जो दो छेद हैं वो उनको क्या कहेंगे, वो हमारी होती है नॉस्ट्रिल, ठीक है। जो ऑक्सीजन आती है इनहेलेशन की, वो होती है हमारी, कहाँ से अंदर जाती है, वो नॉस्ट्रिल से अंदर जाती है, ये जो जो दो छेद हैं उनमें से अंदर जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, नेजल पैसेज के थ्रू फिर वो अंदर होती है, ठीक है। तो नेजल पैसेज क्या है, यहाँ आप लोग अगर उंगली डालोगे, ठीक है, यहाँ आप लोग अगर उंगली डालोगे, डालते सब है, बताता कोई नहीं है, यहाँ अगर आपने उंगली कभी डाली होगी तो यहाँ पे एक छोटा सा कुएं जैसा पैसेज जैसा है ना, थोड़ा सा पैसेज जैसा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेजल पैसेज कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन मान लो आई, ठीक है, O2 आई, ठीक है, और क्या हुआ, इनहेलेशन हो गया, ठीक है, इनहेलेशन हो गया किसका, O2 का, मतलब ऑक्सीजन का, ठीक है। ये मतलब हमारी अगर ये नाक है, ठीक है, ये हमारी हो गई नॉस्ट्रल, ठीक है, ऑरेंज कलर से मैंने नॉस्ट्रल कर दी, ठीक। उसके बाद ये हमारी, ये जो है ये हमारी हो गई ओरल कैविटी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन, ठीक है, हमने जब इनहेल करा ऑक्सीजन को तो वो कहाँ गई, पहले नॉस्ट्रल में गई, नॉस्ट्रल में गई, ठीक। उसके बाद नेजल पैसेज, ठीक है, फिर उसने नेजल पैसेज को कवर करा, ठीक है, नेजल पैसेज को कवर करा। उसके बाद एक कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। उसके बाद नेजल पैसेज से वो कहाँ गई, फेरिंग्स में गई। ये एक कॉमन पैसेज होता है किसका, ओरल कैविटी का और नेजल पैसेज का, ठीक है। ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप अगर पानी पी रहे हो, ठीक है, पानी पीते हो या कुछ ऐसा खाते हो, तो कभी कभी आपके, जब आप हंस देते हो, उस बीच में आपको कोई हंसा देता है, कोई गुस्सा दिला देता है, तो जब आप उसको बोलते हो तो आपका जो पानी है आपने पिया, वो कभी कभी नाक से बाहर आ जाता है। सबके साथ ही हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, कभी हंस दो तो नाक से पानी, हंसते हंसते कभी कभी नाक से पानी आ जाता है अगर पानी पी रहे हो, है ना। तो वो फंसता भी बहुत है ना। तो वो जो फंसता है वो कहाँ, क्यों फंसता है, क्यों, क्योंकि जब जाता है पानी या विंड जाती है, जब एयर जाती है और पानी जाता है, तो वो सेम पैसेज पे जाता है, यहाँ, ठीक है, यहाँ जाता है, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है किसका, ये जो फेरिंग्स है, ये एरिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो एरिया मैंने डार्क ब्लू कलर से कलर कर दिया, वो हमारा कॉमन पैसेज आपको दिख रहा है, नेजल पैसेज का भी और ओरल कैविटी का, दोनों का ही कॉमन पैसेज है, ठीक है। इसी वजह से कभी कभी पानी नाक से आ जाता है, इसी वजह से हंसने पे कभी कभी पानी नाक से भी आ जाता है, ठीक है। तो अब उसके बाद विंड कहाँ से, हम क्योंकि ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, जब हमने खाने की बात करी थी तो हमने फूड पाइप की बात करी थी जो कि ओसोफेगस था, है ना। अब हम ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं तो अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे विंड पाइप की, ठीक है। विंड पाइप हमारी क्या है, विंड पाइप आप देखोगे यहाँ पे ये है, ये हमारी विंड पाइप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा गड़ने जैसा हो रहा होगा, ठीक है, वो हमारी क्या है, विंड पाइप। उस विंड पाइप को हम कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है। आप डायग्राम से समझो, डायग्राम से समझो कि ये हमारी क्या है, विंड पाइप है, ठीक है। टेढ़ा बना रहे हैं क्योंकि भाई सीधा कैसे हो सकता है, सीधा नहीं हो सकता, एकदम स्ट्रेट नहीं हो सकता, थोड़ा सा टिल्टेड टिल्टेड रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें
कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होंगी। आप जब अपने ट्रैकिया को मतलब अपनी जो विंड पाइप है उस पर हाथ लगाओगे तो ऐसे गड्ढे गड्ढे जैसा दिखता होगा आपको, ऐसे गड्ढे गड्ढे जैसा दिख रहा होगा, मतलब महसूस हो रहा होगा कि गड्ढे जैसा कुछ तो है ना। वो क्या है, वो हमारी क्या है, रिंग्स है। किसकी, कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती है कहाँ पे, विंड पाइप पे, जो कि क्या है, हमारा ट्रैकिया। ठीक है, क्या है ये, हमारा जो है विंड पाइप है। ठीक है, ये हमारी विंड पाइप है। ठीक, इसी विंड पाइप के ऊपर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसी विंड पाइप के ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर, फेरिंग्स के नीचे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये भी कार्टिलेज लाइक बॉक्स होता है। ठीक है, ये भी कार्टिलेज का बॉक्स होता है। इसको हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स। इसको हम कहते हैं लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स या फिर, ठीक है, और इसको कहते हैं साउंड बॉक्स। ठीक है, या फिर वॉइस बॉक्स। हम जो बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पे, जो आप बोलते हो या कोई भी बोलता है ना, जो भी वॉइस निकलती है वो कहाँ से निकलती है, वो हमारी लैरिंग्स से निकलती है। ठीक है, ये कार्टिलेज का जो बॉक्स या डब्बा प्रेजेंट होता है, उस डब्बे से आपकी आवाज निकलती है। वो डब्बा निकाल दिया जाए तो आपके पास आवाज नहीं बचेगी। ठीक है, तो जो ट्रैकिया है उस पर रिंग्स प्रेजेंट होती है। वो रिंग्स किसकी होती हैं, वो भैया रिंग्स होती हैं किसकी, कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। ठीक है, ये रिंग्स हमारी हैं। ठीक है, ठीक, ये सब कार्टिलेज के बने होते हैं। लैरिंग्स का जो बॉक्स है वो भी कार्टिलेज का बना होता है। ये जो रिंग्स हैं वो भी कार्टिलेज की बनी होती है। फिर जो ये ट्रैकिया है, ये जो विंड पाइप है, ये हमारा जो ट्रैकिया है वो फर्दर डिवाइड करता है। ठीक है, फिर ये जो हमारा ट्रैकिया है वो फर्दर डिवाइड करता है। फर्दर किस में डिवाइड करता है, ब्रोंकाई में। ठीक है, फर्दर किस में डिवाइड करता है, ब्रोंकाई में। ठीक है, ये हमारा जो ट्रैकिया है ये फर्दर डिवाइड करता है ब्रोंकाई में। ठीक है, ब्रोंकाई के पास हमारी लंग्स होती हैं। ठीक है, लंग्स होती हैं। ठीक, ये हमारी लंग्स होती हैं। ठीक, ब्रोंकाई जो है हमारी, उसके बाद हमारी लंग्स होती हैं। ये जो ब्रोंकाई होती है, ये लंग आप देख रहे होगे मैंने बनाया है, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्यों है मैम, ये थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि ऐसा दिखता तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हार्ट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से थोड़ा सा स्पेस होता है। ठीक है, इसी वजह से जो लेफ्ट लंग होता है वो राइट लंग के थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, जो लेफ्ट लंग होता है वो राइट लंग से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, तो जो ये ब्रोंकाई है, ये जो ब्रोंकाई है, ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड होता है। किस में डिवाइड होता है, ये फर्दर ना छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ठीक है, ये जो ब्रोंकाई है वो फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ठीक है, और पतला होता चला जाता है। ठीक है, ठीक है, ब्रांचेस, ट्रीज की आपने ब्रांचेस देखी होगी, है ना, ट्रीज की जब आपने ब्रांचेस देखी होगी तो उस ब्रांच, वो उसी ब्रांचेस की तरह ये क्या होता है, जो ब्रोंकिया है वो कहाँ डिवाइड हो जाता है, छोटे 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 और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक, ये जो फर्दर डिवीजन है उसको हम कहते हैं ब्रोंकल। ब्रोंकाई जो है क्या है, फेरिंग्स के बाद हमारा, फेरिंग्स जो है हमारा कॉमन पैसेज है, उसके बाद हमारा लैरिंग्स प्रेजेंट होता है जो कि हमारा वॉइस बॉक्स है ना। वॉइस बॉक्स के बाद हमारी रिंग्स शेप्ड ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। यही ट्रैकिया हमारा विंड पाइप है, यहीं से हमारी सांस अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होती रहती है। ठीक है, यही ट्रैकिया है। उस ट्रैक, ये जो ट्रैकिया है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है किसमें, फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई हमारा लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो होता है फर्दर डिवाइड करता है ट्री लाइक ब्रांचेस में। वो फर्दर डिवीजन है ट्री लाइक ब्रांचेस का, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। इतना समझ आया सबको, ठीक। फिर
छोटे छोटे से गोल 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 गुच्छे जैसा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अंगूर का गुच्छा किसी ने देखा है? सबने ही देखा है भाई, अंगूर तो सभी खाते हैं, है ना। अंगूर का गुच्छा जैसा कुछ यहाँ पे तो प्रेजेंट होता है। एक मैं सिंगल बना रही, इस सिंगल को हम क्या कहते हैं? इस सिंगल सी गोली को हम कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, इस सिंगल सी गोली को हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। यहीं पे ही सारी इसी एल्वियोलाई के अंदर, इसी एल्वियोलाई के अंदर जितने भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो इसी एल्वियोलाई के अंदर होती हैं। ठीक है, मतलब नॉस्ट्रल से, नेजल पैसेज से, फेरिंक्स से, लैरिंक्स से, विंड पाइप से होकर, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल से होकर जो एल्वियोलाई तक गैस आती है वहीं से एक्सचेंज होती है वापस से बाहर की तरफ। ठीक है, तो एल्वियोलाई को हम कहते हैं साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी। ठीक है, और एल्वियोलाई एक सिंगल जब होता है तो एल्वियोलाई, ठीक है, और ये गुच्छे जैसे को कहते हैं एल्वियोलर सैक। ये गुच्छे जैसे को हम कहते हैं एल्वियोलर सैक। ठीक है, समझ में आया ये डायग्राम आप लोग को? ये क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था कि माउथ ना, एसोफेगस, ठीक है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसी तरीके से ये हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, अक्सर ही आता है, अक्सर ही रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ये सारे सिस्टम आते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? कहाँ से शुरू हो रहा है? नॉस्ट्रल से, नॉस्ट्रल, नेजल पैसेज, है ना, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, है ना, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से फिर क्या होता है? एल्वियोलाई से हमारा ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। ठीक है, हमारा एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच जाता है और फिर ब्लड से मिल करके ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है और वापस से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड, अब जाहिर सी बात है, आप हर बार पढ़ रहे हो कि जब एनर्जी रिलीज होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट वो वापस आता है ब्लड के पास, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और फिर वापस से ये एल्वियोलाई के पास जाता है, एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई फिर विंड पाइप से, लैरिंक्स से होके नेजल पैसेज से, नॉस्ट्रल से बाहर आ जाता है। ठीक है, उसको, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सहेलेशन, और जो इन लेते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन। ठीक है, देखिए, ठीक है, नॉस्ट्रल से गया नेजल पैसेज, फेरिंक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, और जी भैया ब्लड में, ब्लड को क्या मिल गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिल गया, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। अब क्या हुआ जी? वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में वापस से एल्वियोलाई जाएगा, फिर ब्रोंकियोल जाएगा, ब्रोंकाई जाएगा, ट्रैकिया जाएगा, लैरिंक्स जाएगा, फेरिंक्स जाएगा, नेजल पैसेज, नॉस्ट्रल, है ना, फिर क्या होगा? बाहर एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का इनहेलेशन हो गया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन हो गया किससे? नेजल कैविटी से, फेरिंक्स, ट्रैकिया, है ना, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, है ना। लेफ्ट लंग देखो थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में है, छोटा है एज कंपेयर टू राइट लंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है ना, हार्ट प्रेजेंट है। चलो आगे बात करते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एल्वियोलाई के बारे में, क्योंकि ये अक्सर पेपर में आता है, ये अलग से क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, फिर आप कहोगे कि मैम आपने पढ़ाया नहीं। एल्वियोलाई के बारे में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि एल्वियोलाई होता क्या है ना। अभी मैंने बताया कि एल्वियोलाई क्या है? साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। यहाँ ही पे एल्वियोलाई में ही साइट होती है जो जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ठीक है, तो
क्या लिखा है इसमें? पहला पॉइंट कि साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ठीक है, आदान प्रदान, है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर क्या लिखा है इसमें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ आपको दिख रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा सा है, गोल गुच्छे जैसा ना, गुच्छे, अंगूर के गुच्छे जैसा, बलून लाइक, है ना, थोड़ा सा एक जो एल्वियोलाई है वो एकदम बलून लाइक है ना, ठीक है। तो बलून में आप एयर डालोगे, जब आप बलून फुलाते हो तो वो फूलता है। तो ऐसे ही एल्वियोलाई में जब एयर आती है, मतलब ऑक्सीजन आती है, तो जो एल्वियोलाई है वो फूल जाता है, ठीक है। फूलने से जो लंग्स है वो फूल जाता है ना, वो फूल जाता है। सुबह जब आप गैस, मतलब जब आप उस एयर को छोड़ते हो, एक्सहेल करते हो, तो वो गैस क्या होती है, वो बाहर चली जाती है, ठीक है। तो एल्वियोलाई पिचक जाता है, ठीक है। क्या लिखा है? बलून लाइक होता है, एक्सपैंड कर देता है जब एयर एंटर होती है, और लार्ज सरफेस एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। और क्या इसमें दिया है कि ये थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है, थिन वॉल्ड होते हैं, एक चीज इसमें दी है, और मॉइस्ट सरफेस पे होते हैं, ठीक है, खुलते घटते रहते हैं, और ये थिन वॉल्ड होते हैं, मॉइस्ट सरफेस पे होते हैं, ठीक है। और क्या, ये नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल से रिचली सप्लाइड होते हैं। ये आप नीला नीला रेड रेड ये जो देख रहे हो, पतली पतली लाइनिंग्स, ये क्या है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स है ना। ब्लड वेसल्स अगर नहीं प्रेजेंट होगी तो ऑक्सीजन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे जाएगा, उसका एक्सचेंज कैसे होगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेजेंट होनी चाहिए ना, है ना। आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को, है ना, ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट होता है, आप जब डायग्राम देखोगे इसका, ब्लड में जब आरबीसी प्रेजेंट होती है, देखो ये एल्वियोलाई है, ठीक, ये एल्वियोलाई है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन आई, ये इसमें ऑक्सीजन आई, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। तो ये फूल गया, ठीक है, फूल गया। और इसमें क्या बोला है कि क्या है, क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स बहुत सारी प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, एल्वियोलाई के पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स में क्या होती है, आरबीसी होती है, ठीक है, रेड पे रेड दिखेगा नहीं, ठीक है, आरबीसी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होती है, आरबीसी का काम क्या होता है, रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मतलब जब ऑक्सीजन एंटर हुई, ठीक है, ऑक्सीजन एंटर हुई, ठीक है, ये ब्लड से ब्लड में मिली, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिली, ब्लड में मिलने के बाद आरबीसी ने क्या करा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर दिया डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। और फिर बचा कुचा कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे बचा हुआ है, जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ है, वो क्या हुआ, इसी एल्वियोलाई से बाहर चला गया, ठीक है, इसी एल्वियोलाई से बाहर चला गया, ठीक है। ऑक्सीजन एंटर हुई, आरबीसी ने उसको लिया, ठीक है, उसके बाद जितना भी ऑक्सीजन था उसने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचा दिया, और बची कुची कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में प्रेजेंट थी डिजोल्व फॉर्म में, ठीक है, उसको क्या करा, उसको बाहर वापस से भेज दिया, ठीक है, बाहर वापस से भेज दिया, मतलब एल्वियोलाई से बाहर भेज दिया, ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया, फिर नेजल पैसेज, है ना, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर नेजल पैसेज, फिर नॉस्ट्रल, और फिर नोज से बाहर, ठीक है। ऐसे ही आदान प्रदान होता है, ऐसे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, किसमें, एल्वियोलाई में, ठीक है। आप समझे, आप समझे, क्या समझे कि भैया ऑक्सीजन एंटर हुई, ठीक है, ऑक्सीजन एंटर हुई, ठीक है, ऑक्सीजन एंटर हो गई। अब इसमें जो भी ब्लड, जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन ले गई, ठीक है, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये बाहर आ गया, है ना, बाहर आ गया, ठीक, ऑक्सीजन एंटर हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, रिचली सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे इनहेलेशन, और एक पॉइंट ये भी होता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या है, मैंने आपको बता दिया, ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन है नहीं, ये ब्रीदिंग है ना, ये ब्रीदिंग है। लेकिन जब आप ब्रीथ करते हो, ठीक है, जब आप ब्रीथ करते हो तो आपके यहाँ पे कुछ मसल प्रेजेंट होती है, आपके लंग्स के नीचे कोई मसल प्रेजेंट होती है, उस मसल को हम कहते हैं डायफ्राम, ठीक है। यहाँ पे जो मसल प्रेजेंट होती है,
यहाँ पे आप देख रहे हो, दिल हटा दे भाई, दिल तो एकदम बच्चा है जी। यहाँ जो मसल प्रेजेंट है, ये मसल जो प्रेजेंट है ना लंग्स के नीचे, ये जो मसल प्रेजेंट है, इस मसल को हम क्या कहते हैं? डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम जब ऊपर नीचे होता है ना, डायफ्राम जब ऊपर नीचे होता है, उस डायफ्राम के ऊपर और नीचे होने को हम कहते हैं क्या? इनहलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, उसको हम कहते हैं इनहलेशन और एक्सहेलेशन। जैसे कि सांस लो और कुछ देर उसको छोड़ दो, है ना, तो छोड़ा जब, तो अंदर ऐसा कुछ लगा कि कुछ सिकुड़ गया है, अंदर ऐसा कुछ लगा कि कुछ सिकुड़ गया है ना, उस सिकुड़ने को जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस सिकुड़ने को हम कहते हैं इनहलेशन। और जब रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, तो जो हमारा डायफ्राम है वो उठ जाता है ना। सांस अंदर ली तो लंग्स बड़े हो गए, एल्वियोलाई बड़ा हो गया, एल्वियोलर सैक बड़ा मोटा सा ना बलून लाइक हो गया, तो जो नीचे की मसल्स हैं वो दब जाती हैं, फ्लैट सरफेस की हो जाती है। ठीक है, वो फ्लैट सरफेस की हो जाती हैं, तो वो हमारा इनहेलेशन है। ठीक है, फिर जब हमने सांस छोड़ी, है ना, जब हमने सांस छोड़ी तो वो डोम शेप की हो जाती है, उठ जाती है, तो उस उठने को क्या कहेंगे? एक्सलेशन। मतलब वो डोम शेप की हो गई, उठ गई, उसको कहेंगे हम एक्सलेशन। ठीक है, डायफ्राम, डायफ्राम, इसका भी ज्यादा से ज्यादा यही आता है, डिफ्रेंशिएट करना आता है। देखो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या है, ये जो इसकी डायफ्राम है, ठीक है, ये जो डायफ्राम है वो चिपटी हो गई है ना, फ्लैट हो गई। ठीक है, तो फ्लैट हो गई है मतलब इनहेलेशन हो रहा है। ठीक है, फिर इधर जब आप एक्सहेल करोगे तो क्या होगा? डोम शेप्ड की हो गई है ना। जो सारे डोम शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, आपने ताजमहल वगैरह देखा होगा, वो जो डोम शेप का होता है वैसा शेप हो जाता है डायफ्राम का जब आप एक्सहेल करते हो, उसको क्या कहेंगे? एक्सहेलेशन कहेंगे। ठीक है, डिफरेंस पढ़ते हैं। क्या डिफरेंस है? कि द मसल ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। क्या बताया मैंने अभी? ये बताया कि जब आप सांस लेते हो अंदर और थोड़ी देर आप छोड़ देते हो, तो आपको कुछ जकड़न सा महसूस होता है, जैसे कोई मसल या कुछ भी जकड़ गया है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उस कॉन्ट्रैक्शन को जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है वो इनहेलेशन करता है। ठीक है, मतलब द मसल ऑफ द डायफ्राम, इनहेलेशन में क्या होता है? द मसल ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, और एक्सहेलेशन में क्या होता है? द मसल ऑफ द डायफ्राम रिलैक्सेस। ठीक है, डोम शेप की हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। ठीक, द डायफ्राम गोज डाउनवर्ड्स एंड बिकम्स फ्लैट। ठीक है, फ्लैट सरफेस की हो जाती है। द डायफ्राम गोज अपवर्ड एंड बिकम्स डोम शेप। ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसमें रिलैक्स हो जाता है। ये दूसरा पॉइंट है कि डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है, डायफ्राम जो है डोम शेप का हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है दोनों में ही? कि एयर एंटर्स द लंग थ्रू द नोज और एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स थ्रू द नोज। ठीक है, इनहेलेशन में क्या होता है? एंटर करती है लंग्स में थ्रू द नोज, और एक्सहेलेशन में क्या होता है? बाहर जाती है लंग्स से। कहां से? थ्रू द नोज। पैसेज दोनों का सेम है, नोज से ही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, लेकिन क्या होता है? इनहेलेशन में इनसाइड आती है और एक्सहेलेशन में बाहर जाती है ना, फेंक देती है बाहर। इन मतलब अंदर आना, एक्स मतलब बाहर जाना, एक्स मतलब बाहर जाओ, बाहर, एक्स मतलब एक्स भाई, एक्स हो गई वो खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, है ना। अपनी एक्स को अपनी जिंदगी से ऐसे ही निकाल के फेंको जैसे तुम एक्सहेलेशन करते हो, उसके लिए रोते मत बैठो। ठीक है, एक्स मतलब एक्स, बाहर चली गई। इन मतलब भाई अब प्रेजेंट आओ, अंदर आओ। ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन समझ आ गई? सबको समझ आ गई? एक पॉइंट इसमें ये भी है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट भैया बहुत तरीके से, मतलब एक प्रोटीन होता है आरबीसी में। आप जब कह रहे हो बार बार, हम मैम बोल रही हैं बार बार कि आरबीसी क्या करता है, आरबीसी जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो भैया आरबीसी में ऐसा क्या प्रेजेंट है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है? और भी तो है आरबीसी के अलावा, रेड ब्लड सेल के अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स भी है, प्लेटलेट्स भी है ना।
उनका काम क्यों नहीं है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना? इनमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीम, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक। इनमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो अफिनिटी पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड बनाता है, जो हीमोग्लोबिन है वो बॉन्ड बनाता है। उसका बॉन्ड बनता है किससे? ऑक्सीजन से। बहुत अच्छा बॉन्ड इसका बन जाता है, ठीक है। ये मतलब अगर दो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बहुत जल्दी बना लेता है, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड कोई गैस आ गई तो भाई ये ऑक्सीजन को भी डिच कर देता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड से बॉन्ड बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पैसेज, कार्बन मोनोऑक्साइड का पैसेज करने लगता है, जो कि बहुत हार्मफुल हो जाता है। कभी कभी केसेस में ऐसा हो जाता है, ठीक है भाई। डिच करता है ये, समझे? डिच करता है, क्यों? क्योंकि ये अफिनिटी पे वर्क करता है। जिसकी भी अफिनिटी हीमोग्लोबिन की ज्यादा होगी, है ना, उससे वो जाके बॉन्ड बनाएगा डिफरेंट वेरियस गैसेस की, ठीक है। तो इसने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया है। जब ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेता है तो पैसेज करता है, ठीक है। बॉन्ड बना के ये लेकर चला जाता है सेल्स में, दूसरी सेल्स में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को डिच कर देता है और बाहर फेंकने के लिए कह देता है कि चलो जाओ, हो गया काम, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी में डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी है वो गैसेस फॉर्म में नहीं, डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मतलब फिश डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। डिसॉल्व फॉर्म में आप इसका एग्जांपल देखोगे फिश का, है ना। फिश भी तो ब्रीथ करती है बट उसके पास लंग्स नहीं होते, ठीक है। जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, एनिमल्स जो हमारे इंसेक्ट्स हो गए, वो सारे कैसे ब्रीथ करते हैं? ट्रैकिया से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और जो हमारे क्या कहते हैं एम्फीबियंस ऐसे कुछ हो गए तो वो हमारे लंग्स, दूसरे टाइप्स के लंग्स होते हैं उनसे ब्रीथ करते हैं। और जो हमारी फिशेज होती हैं उनके पास लंग्स नहीं होती हैं। जो मछली होती है हमारी, मछली जल की रानी है, उनके पास क्या होता है भैया? लंग्स नहीं होता है, उनके पास होती हैं गिल्स, ठीक है। वो गिल्स से इनहेल और एक्सहेल करती हैं, ठीक है। इनका जो एक्सहेलेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, आप समझ पाओगे कि डिसॉल्व फॉर्म में कैसे ये बाहर आता है, ठीक है। तो जैसे अब आप बात कर रहे हो कि गिल्स जो प्रेजेंट होती है, गिल्स जो है वो स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्केली स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। उस गिल्स के अंदर ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, उस कवरिंग को हम कहते हैं ओपरक्यूलम, ठीक है। उस कवरिंग को हम कहते हैं ओपरक्यूलम, ठीक है। ये जो ओपरक्यूलम है वो खुलता और बंद होता रहता है, ठीक है। ये जो ओपरक्यूलम है वो खुलता और बंद होता रहता है। उसकी वजह से ही, उसकी हेल्प से फिश जो है वो इनहेल और एक्सहेल करती है, ठीक है। मतलब फिश ने मुंह खोला, ठीक है, मुंह खोला और पानी के साथ ऑक्सीजन जो है वो अंदर गया, ठीक है। पानी के साथ ऑक्सीजन जो है वो अंदर गया, ठीक है। तो उस टाइम पे जो गिल्स है वो क्लोज रहती है। जब मुंह खुलता है तो गिल बंद हो जाती है, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट होती है उसमें, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हमारा भी खुला होता है ना एलियन की तरह, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसने मुंह खोला और गिल बंद हो गई, ठीक है। जब ये मुंह बंद करेगी अपने आप गिल खुल जाएगा तो पानी सारा बाहर आ जाएगा, और पानी जब सारा बाहर आएगा तो उसके साथ जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व फॉर्म में बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब माउथ का जो है, माउथ हुआ ओपन, ऑक्सीजन अंदर गई, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर गई, फिर गिल बंद था उस टाइम पे, गिल खुला, सारा वाटर बाहर, वाटर के साथ डिजॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर, एक्सहेलेशन, ठीक है। समझ आई? मतलब माउथ खुला, माउथ खुला और सारा ऑक्सीजन अंदर, फिर माउथ बंद हुआ, गिल खुली, सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, किसके? डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स में कैसे होता है, ठीक है। प्लांट्स में कैसे होता है? फिशेस में तो गिल्स के थ्रू हो गया, है ना। एनिमल्स में भी लंग्स के थ्रू हो गया, है ना। और जो वर्म्स हैं जो वो स्किन के थ्रू कर लेते हैं, है ना।
रेस्पिरेशन, ठीक है, वो सांस ले लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, स्किन के थ्रू अपने गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स कैसे करेंगे, ठीक है, फिश तो हमारी, क्यों फिश तो हमारी ऐसे करेगी, इसमें क्या है ऐसा खास, प्लांट्स कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, आपने डिफ्यूजन में पढ़ा है कि प्लांट्स में जो लीफ होती है प्लांट की, उस पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना, उन टाइनी पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा, उन टाइनी पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। उस स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होती है ना, उस स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, अरे अंदर, और ऑक्सीजन बाहर, ठीक है। इस स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन बाहर जाती है, ठीक है। और जो वुडी, ये तो हमारी लीफ की बात हो गई, ठीक है। तो जो वुडी होते हैं, वुडी प्लांट्स होती है, जो वुडी पार्ट होता है प्लांट का, वो कैसे, वो भी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगी, वो कैसे करती हैं, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये थोड़ा सा रफ रफ है ना, थोड़ा सा छेद लाइक दिख रहा है, ये छोटा 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 है ना, ये जो हमारी है ये लेंटिकल्स होती हैं, ठीक है। वुडी में, वुडी बार्क्स में लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें वुडी बार्क्स में लेंटिकल्स से होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, लेंटिकल्स से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ठीक है। लीफ में किससे होती है, स्टोमाटा से, बार्क्स में कैसे होती है, लेंटिकल से, फिश में कैसे होती है, गिल्स से, और ह्यूमंस में और एनिमल्स में कैसे होती है, लंग्स से, इंसेक्ट्स में कैसे होती है, ट्राकिया से, और जो हमारे और कौन है बच्चा, हाँ वर्म्स होते हैं, जो हमारे वर्म्स होते हैं, जो हमारे छोटे 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 कीड़े, छोटे 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 अर्थवर्म्स वगैरह होते हैं, उन वो किससे करते हैं, वो स्किन के थ्रू करते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट चीजों से रेस्पिरेट करते हैं, ब्रीथ करते हैं, और जिंदा रहते हैं, जिंदा रहते हैं भाई, जिंदा रहना है तो कुछ भी करना है। अब हम बात कर लेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर की, कि हमें इनमें रिमेंबर क्या करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या हमें उस पर याद रखिए भाई, रखिए भाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसको कहते हैं, एल्वियोलाई को कहते हैं, है ना। फिर ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन नामक, जो हीमोग्लोबिन है प्रोटीन, ठीक है, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा किस फॉर्म में होता है, डिसॉल्व फॉर्म में बाहर जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल, क्यों, क्यों मैम, क्योंकि देखो हमारे पास तो ऑक्सीजन बतेरे पड़े हैं, है ना, हमारे पास तो ऑक्सीजन भर भर के पड़ा है, तो हम तो आराम से सांस लेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास तो ऑक्सीजन है ही, है ना। लेकिन जो फिशेस होती हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं, उनके पास, उनका जो ब्रीदिंग रेट है डिफरेंट डिफरेंट फिशेस का डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, और वो रेट होता है हायर एज कम्पेयर टू अस, एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स, क्यों, क्योंकि जो पानी में ऑक्सीजन होता है वो ऑलरेडी कम होता है, ठीक है, पानी में भी जो ऑक्सीजन होता है वो भी तो डिजॉल्व फॉर्म में होगा, वो भी कम होता है, ठीक है, तो उनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, क्योंकि भाई रेस्पिरेट करना है, उनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, इसलिए उनकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो हमारे कंपैरिजन ज्यादा होती है, वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कैसा, कब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है गैस में, है ना, इन्वायरमेंट में कब कितने अमाउंट में और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, कब कितने अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, हमें कैसे लाइट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इन सब कंडीशंस पे, टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है ना, प्लांट्स को ब्रीथ करने के लिए, है ना। आपने जेरोफाइट्स के बारे में पढ़ा है, जेरोफाइट्स जो डिजर्टेड प्लांट्स है, वहां पे क्या करते हैं वो लोग, दिन में अपना स्टोमाटा बंद रह, उनका रात में उनका स्टोमाटा खुला रहता है ना, दिन में उन्होंने अपना स्टोमाटा बंद कर रखा है, तो वो सर्वाइवल रेट है, ठीक है। उस पे क्लाइमेटिक चेंजेस पे, एनवायरमेंट कंडीशंस पे हमारा, कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हमारी एयर में, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लाइट कितनी प्रेजेंट है, टेम्परेचर कितना प्रेजेंट है, उन कंडीशंस पे तो डिफ्यूजन होती है, गैसेस की एक्सचेंज होती है, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है, हमने इतना रिवाइज कर लिया, हमने इतना देख लिया है सारा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, दो और हमारे बच्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बचा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद हमारा एक्सक्रीशन, ठीक है। अब वो दो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।